जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। आज जिन चीजों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर 20 वर्ष तक यह व्यक्ति का वो समय है जब वो स्कूल से, परिवार से, समाज से और अन्य फैक्टर है। अन्य में अब तो बहुत कुछ आती हैं। हमारे ज़माने में टीवी आता था, रेडियो आता था। मेरे ज़माने में तो रेडियो आता था। मैं जब 20 साल के आसपास हुआ तो तब जाके टीवी का ज़माना शुरू हुआ। तो हम तो टीवी के ज़माने के रहे नहीं। लेकिन अब जो ज़माना चल रहा है उस अन्य में बहुत कुछ आता है और उसमें एक बहुत खतरनाक चीज़ आती है, मोबाइल। ये वो समय है जब व्यक्ति के जीवन में संस्कार पैदा होते हैं। इसके बाद संस्कार पैदा करना नामुमकिन है। नामुमकिन। We don't need all this space for the new Poco M8 ad. It's maximum tech compressed in minimum space. मतलब 20 वर्ष के बाद अगर संस्कार बदलते हैं, अच्छे से बुरे की तरफ अगर बदलते हैं तो आपका दुर्भाग्य है, और बुरे से अच्छे की तरफ बदलते हैं तो आपका सौभाग्य है। आपने कोई बहुत जबरदस्त कर्म किया होगा अपने जीवन में। आज प्रेमानंद महाराज हैं, सदगुरु जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, मतलब आज इतने सारे संत हैं। वो भारत की दशा पे अंदर ही अंदर रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं कि ये ज्ञान का देश है। ज्ञान मतलब जागृति, होश। ज्ञान मतलब एम में भी है नहीं, जागृति, होश। अगर आपको नींद आती है, आप अमीर आदमी हैं। अगर आप रात में 9 बजे आधा किलो रबड़ी खा सकते हैं तो आप अमीर आदमी हैं। अगर आप अपने संकल्पों को पूरा कर लेते हैं, जैसे आपने सोचा मुझे 6 घंटा पढ़ना है और आप 8 घंटे पढ़ गए, आप अमीर आदमी हैं। आपने सोचा कि मुझे यार 100 सूर्य नमस्कार करना है और आप 200 कर रहे हैं, आप अमीर आदमी हैं। तो ये जो संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार। अब आज का जो समाज है वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। सिर्फ परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ। आज आपने देखा एक बड़ी अजीब बात आपने देखा कि आप कह रहे हैं 43% अपराधी संसद में बैठे हैं, 54% अपराधी यूपी के विधानसभा में बैठे हैं, 25% अपराधी बिहार के विधानसभा। जानते हैं ऐसा क्यों है? ये जो अपराधी है ना भाई, राजनीति क्या है? संघर्ष, युद्ध, हंगामा, बवाल। और जो लड़का बचपन से सिर्फ आईआईटी की तैयारी किया है, कभी किसी को अबे नहीं बोला है, वो नहीं कर पाएगा राजनीति। आज पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं एंटर कर पा रहे हैं? मैं तो भुक्तभोगी हूं, मतलब अनुभव। पहले 10 दिन तो इतना लोगों ने डराया, मास्टर पत्थर फेंका जाएगा ऊपर से, मास्टर गोली चल जाएगी, मास्टर ये हो जाएगा। मैं 10 दिन लोगों को वॉच करता रहा। उनका मोटिव यह था किसी तरह ये आदमी भाग जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि भाई यूपीएससी का टीचर है, पढ़ाने। टीचर को हमारे देश में दबा कुचला माना ही जाता है। पर एक पिक्चर आई थी जिगर, उसमें कहता है ना गुलशन ग्रोवर कि हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। 10 दिन बाद जब मैंने अपना रूप दिखाना शुरू किया ना, तब लोगों को लगा कि अरे मास्टर। और पटपटगंज के चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मारा नहीं गया। पहली बार।
पटपटगंज के चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मारा नहीं गया। तो मुझे लगा कि यार ये शिक्षा, ये जो दौर है ना, जन्म से 20 वर्ष का दौर है, ये दौर है शिक्षा और संस्कार। अब ये जो हमारे सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, ये शिक्षा तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं। ये और 20 वर्ष के बाद आपका जीवन महाभारत में प्रवेश कर जाता है। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली हैं, या मैं कहूं कि भगवान उनके ऊपर कुछ ज्यादा मेहरबान है कि 10 साल से महाभारत में, पता लगा माँ बाप नहीं है, मर गए, पता लगा घर का दिवालिया निकल गया, आर्थिक, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बचपन से संघर्षों को देखा है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपने 20 साल तक नहीं देखा, या आप 30 साल तक नहीं देखा आपने, तो आप क्या समझते हैं आप कभी नहीं देखेंगे? राहुल गांधी जी ने 40 साल में देखना शुरू किया और आज तक देख रहे हैं। संघर्ष ने किसी को माफ नहीं किया। यही है आज के एपिसोड, संघर्ष ने किसी को माफ नहीं किया। मैं आपको 4 नाम लिखा देता हूं। एक कांग्रेस के नेता है राहुल जी, देखो 40 साल, या मैं कहूं अगर आज वो 55 साल के हैं तो 30 साल से ये संघर्ष में इन्होंने एंट्री की और कर रहे हैं, और भगवान चाहेगा तो सफलता मिलेगी, कोई बात नहीं, संघर्ष तो चलता रहता है। अखिलेश यादव जी को आप देखो, 2012 से 15, 17, 12, 5, 17, 2012 से 17 सीएम रहे, 2 चुनाव हारे, विपक्ष, और उस सरकार का विपक्ष जो केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। इनसे जाकर पूछिए संघर्ष क्या होता है। 2008 से 2014 पूरी आम आदमी पार्टी की टीम संघर्ष में रही, लेकिन तब सौभाग्य था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। संघर्ष से कोई बच नहीं पाया, कोई है ही नहीं। कोई होता तो मैं आपको एग्जांपल देता था, कोई है ही नहीं। और जो संघर्ष से बचने की कोशिश किया वो मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। मुगल बादशाह था, दरबार में मुर्गा लड़ाता था, दरबार में। नादिर शाह भारत की तरफ आ रहा था, दरबार में मुर्गा लड़ा रहा था। दरबारियों ने कहा कि महाराज नादिर शाह भारत की तरफ आ रहा है। बोले आ रहा है, आया तो नहीं। अरे बोले सरकार, करनाल का युद्ध हुआ 1739, बहुत मारा नादिर शाह ने, मुर्गा बना दिया मोहम्मद शाह को। कहा अंकल जी गलती हो गई। बोला कौन है भाई? बोले साहब मुगल बादशाह है। संघर्ष, सफलता और साधना, ये 3 चीज, संघर्ष, साधना और सफलता, ये 3 चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 98% केसेस में आपने ये दोनों फेस आप बहुसंख्यक लोगों का नहीं देखते। मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताता हूं। मैं एक समय था, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम थे और हमारे साथ एक नीरज तिवारी जी थे, अभी लखनऊ में हैं। हजरतगंज में सेहत पोहा के नाम से उनका पोहा चलता है और बहुत शानदार चलता है। और हमारे संघर्ष के, हम दोनों संघर्ष के दिनों में साथ रहे। और आप समझो किचन जैसा एक कमरा था, किचन जितना बड़ा किचन होता ना उतने बड़े कमरे में हम रहते थे। सिर्फ रात में वहां सोने आते थे। मतलब कितनी कहानियां, लेकिन वो मेरे जीवन में ही नहीं है,
संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। तो अगर संघर्ष को मस्ती में बदलना है, अब दो बातें हो सकती, या तो आप श्रमिक बनकर जियो। श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक मतलब मजदूर। ये कौन है? ये वो है जो रो रहा है, बेहोश है, दुखी है, इसके पास खुशी होने की इतनी वजह है, इतनी, पर ये हो ही नहीं पा रहा है। और दुनिया में सारी उपलब्धि खुशी की है। जो काम मस्ती में कर दोगे उसका परिणाम आ जाएगा। जो काम खाना मस्ती से बना दोगे, खाना टेस्टी बन जाएगा। तैयारी मस्ती में कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये नियम है, जो काम मस्ती में कर दोगे उस काम के सुखद परिणाम आएंगे। और जितने काम रो रो के करोगे उन सब कामों में असफलता, निराशा, हताशा, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिंदगी बख्शती किसी को नहीं है। ये श्रमिक है, बेहोश, ये रो रहा है, भैया हमारी तकदीर बहुत खराब है, भैया हम पढ़ ले, हम भैया पढ़ नहीं पाए, हम भैया क्या बताए भैया, कुछ नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई से, समझ से होता है। कबीरदास भी नहीं पढ़े, संत रविदास जी नहीं पढ़े। ये दूसरा है जो इन दोनों कर रहा है, वो श्रमण है। श्रमण मतलब होश, मस्ती। पढ़ाई कर रहा है, होश में कर रहा है, मस्ती में कर रहा है, ये श्रमण है। तो हमारे देश में क्या हुआ, इस शब्द को, श्रमण शब्द को कहा सन्यासी। इस शब्द का अर्थ ही घुमा दिया। कहा श्रमण मतलब सन्यासी, श्रमण मतलब जागृत व्यक्ति, होश, मस्ती। और इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा है? इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा हुआ है? धार्मिक ग्रंथों में। भगवत गीता, यथार्थ गीता, बाइबल, कुरान, आदि ग्रंथ। भारत की फौज देखो, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज। किसी भारतीय सोल्जर को देखो, कभी जाओ देखो किसी भारतीय सिपाही सैनिक को, सेना के सिपाही को देखो। पुलिस के सिपाही नहीं, कुछ लोगों की तोंद निकली हुई है बाहर, सेना। मैं इकोल ग्लोबल स्कूल से आ रहा था देहरादून शहर, अभी की बात बता रहा हूं, 15-20 दिन पहले की। और रात में 10 बजे, वहां एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पड़ती है, रात में 10 बजे उस घने जंगल में आईएमए के कैडेट्स, गन, लगेज, रात में 10 बजे जॉगिंग करते हुए जा रहे थे। भाई साहब, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना की। एक बार क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं इसकी सत्यता मुझे पता नहीं है, कहते हैं कि एक बार लिट्टे ने अपने कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए आईएमए भेजा। इसकी सत्यता पर मुझे वो नहीं, मैंने सुना है। तो प्रभाकरन के कुछ लोग शायद आए ट्रेनिंग के लिए, बोला भैया अमेरिका की फोर्स आई ट्रेनिंग के लिए, बोली यहां तो मानव अधिकार का हनन होता है। अब भारतीय सेना के सिपाही का देखो, एकदम स्लिम। एक पिक्चर आई थी प्रहार, भारतीय सेना पे है ये फिल्म, आप जरूर देखिएगा, नाना पाटेकर की है, अ सोल्जर नेवर क्विट्स। थोड़ी बड़ी झलक है। तो वो ताकत भारतीय सेना की कहां से पैदा हुई है? संघर्ष से, परिश्रम से, तपस्या से। तो आप बच जाओगे क्या? नहीं बचोगे। ध्यान करना पड़ेगा, मन को मजबूत करना पड़ेगा। सुबह 6 बजे आज एक साहब से मेरी बात हो रही थी। आजकल मैं एक सेशन काउंसलिंग का लेता हूं, पर डे 10 लोगों को मैं काउंसिल करता हूं। पर डे 10 लोगों को मैं काउंसिल करता हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। कोई समस्या हो आपके जीवन की, पढ़ाई से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित, विवाह से संबंधित कोई समस्या, आप मुझसे ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर को पर मैसेज डालिएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन चलिए उससे पहले तो 9वां श्लोक जो हम लोगों ने किया, परित्राणाय साधुनाम, विवेक, वैराग्य, शम और दम, ये वो शक्तियां हैं जो आपके साधना में आपकी मदद करेगी। मैंने कहा विवेक बहुत बड़ी शक्ति है, काहे घबरा रहे हो आप? नींद आ रही है? मस्त, शरीर में ताकत है, खुशी हो, अमीर हो, आधा किलो रसगुल्ला खा सकते हो, अमीर हो, अपने संकल्प पूरा कर लेते हो, अमीर हो। अमीरों की क्या निशानी है? ये निशानी, ये निशानी अमीरों की, ये अमीर की निशानी ये है कि आप अपने संकल्प पूरे कर लेते हो। मतलब आपने संकल्प लिया कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है और आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप अमीर हो। आपको नींद आती है, आप अमीर हो। आपको दुनिया में आपके पास 2-4 लोग हैं जो आपको प्रेम करते हैं, आप अमीर हो, अनकंडीशनल, बिना पैसे के। आपके शरीर में ताकत है, आप अमीर हो। अब दिक्कत कहां से पैदा होती है? दिक्कत यह पैदा होती है कि आप बिना तपस्या किए भगवान राम बनना चाहते हैं। यह संभव नहीं है सरकार, है ही नहीं, है ही नहीं। और कभी कभी आप गलत ढंग से मेहनत भी करते हो। तो एक तो सुबह 6 बजे मेरा प्रोग्राम है, 6 AM वाला जो प्रोग्राम है ध्यान वाला, वो आजकल, आज जिस आदमी से मेरी बात हुई मैंने उससे कहा नहीं भैया ये प्रोग्राम दिन चलेगा, कभी कभार ब्रेक हो गया वो अलग बात है, पर रे अवध ओझा चैनल पर सुबह मैं आपको ध्यान कराऊंगा। और फिर मैं एक स्टूडियो बनवा रहा हूं जहां पर सिर्फ योग, ध्यान, ज्ञान की बातें सुबह 1 घंटा 2 घंटा होंगी। दूंगा आपको 2 घंटा, आप टेंशन मत लो। बहुत प्रेम सम्मान इस देश में मिला है तो उसका कर्ज चुकाना है भैया, तो एकदम देंगे। और जिसको भी लगता है 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, या फैमिली में डिस्टर्ब चल रहा है, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, कुछ भी है, आप हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन मिल सकते हो। मैं आज इसके बाद, सेशन के बाद नंबर लिख दूंगा, आप मुझसे मिल सकते हो। तो विवेक, शराब क्यों पीनी है भाई? आपने कहा मस्ती आती है, नालिक पानी पी लो और आएगी। सिगरेट क्यों पीना है? सिगरेट पीने से नींद नहीं आती। है? सिगरेट पीने से भैया रात में नींद नहीं आती। हाँ तो किसी बाहुबली को यूपी में गरिया दो वीडियो बना के, उसके बाद ढूंढेगा तुम्हें, वैसे तुमको नींद नहीं आएगी। ये सब उल्टे सीधे तर्क जीवन में क्यों कर रहे हो? साधना शुरू करो, संगत शानदार रखो, और दुनिया में अगर किसी की परवाह की। आज एक साहब का फोन आया, अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा डाका डालने का प्लान बना रहे हैं और पहले तुम्हारे घर में डालेंगे। अरे नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। हमने कहा नहीं, तुम्हारे बाप और तुम मिलकर बहुत पैसा कमाए हो। अरे ऐसे काहे कह रहे हो? ऐसे ही कह रहे, तुम क्या करोगे? अबे जब कुछ करेंगे पता ही चले। IAS को पढ़ा रहे पता चला ना, चुनाव लड़े पता चला, तो कुछ करने जा रहे हैं, काहे लोड ले रहे हो? विवेक, शम, दम, वैराग्य, ये शक्तियां आपकी मदद करेंगी। किसके खिलाफ? काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको बचाएगी वो क्या है? वो ये है कि आपका इष्ट, प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में, हर योग्यता में साथ रहते हैं। अपने इष्ट को पकड़ लीजिए। ये शब्द मैं आपको बता चुका हूं। ये 8वें श्लोक का सबसे बड़ा सूत्र है, इष्ट को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये शुद्ध ऊर्जा है। इष्ट यानी शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध विधायी ऊर्जा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, अर्जुन बच गए। अर्जुन बच गए। भाई बृजभूषण सिंह 73 साल के हैं, 73। हमको नहीं बुलाए राम राष्ट्र कथा में, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, हम करेंगे राष्ट्र कथा, उनको जरूर बुलाएंगे। लेकिन
73 साल की उम्र में उस आदमी ने अपने सर को एक भारत के संत के शरण में झुका रखा है। ऐसे फर्जी आप सब लोगों ने देखा। क्यों? शुद्ध ऊर्जा। रितेश्वर महाराज एक शुद्ध ऊर्जा है। चौथे स्टेज का कैंसर था उस आदमी को, रितेश्वर महाराज को, अपने आप को चौथे स्टेज के कैंसर से बाहर निकाला। सिंपल टेस्ट है, उसको बोलते हैं टिश्यू टेस्ट। जिस दिन आपने हेयर वॉश किया उस दिन भी आपको लग रहा है कि आपके स्कैल्प पे कुछ ले 73 साल का व्यक्ति 52 साल के व्यक्ति को अपना पिता मान रहा है। कौन सा पिता? आध्यात्मिक। पता है क्यों? ऊर्जा मिल रही है, साहस मिल रही है, शक्ति मिल रही है। आप लोग तो गो गोंडा नंदिनी नगर में भंडारा खाओ, 4-4 किलो पूड़ी खाओ, सब्जी खाओ, बथुआ उठाए लाओ, बांध लाओ, मस्त हो। सीख के कुछ ना आए हो। वो ये इष्ट सिर्फ ब्रिजभूषण सिंह को ही नहीं, एक जने आ रहा कहीं दोबारा क्या करा है, कहीं हम वायरल नहीं बहन। अरे तुम्हें वायरल हो जी, तू बुखार हो जी, तू परा रहा वो 20 दिन घर में ही। सब बताओ, वायरल हो चक्कर में लोग सामान लेके चला गए। भावना देखो, मतलब यही लिए सामान दे गए रहा कि हम वायरल हो जाइए। दानव करे गए तो वहां एक दिमाग लगाए रहे। इष्ट को पकड़ लीजिए, किसी को, अपने पिता को पकड़ लीजिए, किसी शुद्ध ऊर्जा को आप इस दुनिया में पकड़ लीजिए, वही आपकी मदद करेगी। नहीं तो ये मन बहुत ताकतवर है, ये आपको बख्शेगा नहीं सरकार, ये सुबह उठने नहीं देगा, ये ध्यान नहीं करने देगा। बहुत ताकतवर है, बाली है ये, आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। जैसे सुबह उठने के लिए कहता नहीं यार 9 बजे उठते हैं, 9 बजे उसे उठेगा, 10 बजे तक नहाओगे धोगे, फिर ये होगा कि भाई अब क्या करें, तो बोले भाई अब कल से ध्यान करेंगे यार, अब 10 बज गए, कौन ध्यान करता है। नहीं, जब उठो तब ध्यान करो, रात में करो, मतलब प्रायोरिटी बना लो कि मुझे करना है। जैसे काम हावी हो, अंदर के राम को पकड़ लो, सांसों को पकड़ लो, सरयू को पकड़ लो, ये जो सरयू बह रही है इसको पकड़ लो। क्रोध हावी हो, पकड़ लो। तो धीरे धीरे बड़ा अजीब लगेगा पहले शुरुआत में कि सांस पकड़ ले यार, सांस ठीक कर देगी। अरे सांस बंद हो जाए तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए। लेकिन सांसों के साथ साथ एक किसी इष्ट को भी पकड़ लो, किसी संत, महात्मा, पीर, औलिया, सूफी, किसी को पकड़ लो। उसकी जो शुद्ध ऊर्जा है, जैसे स्मरण करोगे, जय महाराज जी, जय महाराज जी, जय महाराज जी, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की, तो जैसे कहोगे अलगानंद महाराज की जय हो, वैसे उनकी शुद्ध ऊर्जा तुमसे जुड़ जाएगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया, ये खेल मजा में कन्वर्ट होने लगेगा। क्रोध विलीन होने लगेगा, काम विलीन होने लगेगा। काम ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ के भाग जाओगे, हैं? परिवार छोड़ के भाग जाओगे? आज तुमको डॉक्टर लूटे ले रहा, दो दवा खूब बिक रही है। एक शीघ्र पतन की, वो तनाव का परिणाम, वो उत्तेजना का परिणाम है। जो भी उत्तेजना का शिकार है वो शीघ्र पतन का शिकार होगा। और एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, भाई 50 की उम्र, लाइफ में जो पहुंच गया 40-50, अब 40 उम्र में आपका मकान लोन पर है, आपकी कार लोन पे है, आपका बच्चा लोन पे पढ़ रहा है, 24 EMI आप भर रहे हो, और इन सारी EMI का सोर्स क्या है? जॉब, नौकरी। तो तनाव नहीं रहेगा। अब मन तनावग्रस्त है क्योंकि 10 EMI जा रही है, तो तनाव नहीं होगा। जिसको तनाव होगा उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रोग होगा, जिसको उत्तेजना होगी उसको शीघ्र पतन का रोग होगा। और दोनों का बस एक ही इलाज है, बस एक, सिर्फ एक। चाहे तुम शीघ्र पतन ले लो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको कहते हैं, इसका कारण है उत्तेजना, जवानी में बहुत होती है क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। और ईडी वो वाला नहीं जो घर में छापा मारता है, ये जिंदगी में छापा मारता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसकी वजह है तनाव, और तनाव की वजह है EMI। उत्तेजना की वजह है जवानी और महत्वाकांक्षा,
और इन दोनों का एक ही उत्तर है, ध्यान। ये उत्तेजना भी खत्म करेगा, ये तनाव भी खत्म करेगा, और विवेक से आपसे कहेगा कि यार अगर आमदनी मारुति स्विफ्ट की है तो स्विफ्ट रखो। क्यों दिखाना है किसी को? तो इष्ट को पकड़ो, इष्ट को पकड़ो, और ये इष्ट जो है आपको, तो अब क्वेश्चन ये है, 9वें श्लोक पे आते हैं, पिछली बार हो नहीं पाया था, तकनीकी खराबियां चल रही थी। तो जन्म कर्म च में दिव्यमेवं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा वह जन्म ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तुओं को दिलाने वाले क्षमताओं का निर्दोष संचार। कितनी बड़ी बात है। मेरा वह जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना। जैसे आपको माया दिखाई पड़ती है, समझ लिया परमात्मा का जन्म हो गया। पहला चरण यही है। बुद्ध को दिखाई पड़ी, भर्तरी को दिखाई पड़ी, भर्तरी को एक सन्यासी एक फल दे गया, कहा ये जवानी का फल है, खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे। भर्तरी को अपनी बीवी से प्यार था, भर्तरी ने कहा यार बीवी को दे दे, जवान रहेगी तो ज्यादा सुख देगी। बीवी को उनके सेनापति से प्रेम था, तो बीवी ने सेनापति को दे दिया। सेनापति को दरबार की नर्तकी से प्रेम था, सेनापति ने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी को शहर के पहलवान से प्रेम था, उसने पहलवान को दे दिया। पहलवान को लगा कि यार ये जवानी का फल है, अगर महाराज को दे दूं तो महाराज बहुत सोना चांदी देंगे, हम क्या करेंगे जवान रह के जिंदगी भर। तो वो लौट कर फल महाराज के पास आ गया। तो महाराज ने कहा, भर्तरी महाराज ने कहा कि क्या ये तुमको कौन दिया? कहा साहब हमको तो हमारा गर्लफ्रेंड दिया है। पहले बुला उसको। गर्लफ्रेंड पूछे तुमको कौन दिया? बोले सेनापति। सेनापति ने तुमको कौन दिया? बोला महारानी ने। तब उनके अंदर भ्रम टूटा। सबका टूटता है, कुछ लोगों का 90 की उम्र में टूटता है कि भैया शरीर छूट रही है, सबका टूटता है। जैसे भर्तरी का भ्रम टूटा, ऐसे ही सबका भ्रम टूटता है। लेकिन कुछ लोगों का जब टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सारा संसार देखो, डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला पे हमला कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को उठा लाया। कोलंबिया के राष्ट्रपति को कह रहा है कि अपनी ऐश तैयार रखना। बताओ यार, एक राष्ट्रपति इस तरह का स्टेटमेंट देता है? कह रहा ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जा रहा हूं, कह रहा ईरान पे हमला करने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है किसी 5 साल के बच्चे को अमेरिकी के राष्ट्रपति का पद दे दिया गया है और उसको मजा आ रहा है। देखो, कह रहा मोदी जी खुद ही हमसे कहे थे कि मैं आ जाऊं भैया, फर्जी मोदी जी को लपेट दिया। पता नहीं कहेगी नहीं कहे, लेकिन लपेट दिया। अब मोदी जी उसके खिलाफ ईडी नहीं भेज सकते हैं। अब मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईडी और सीबीआई नहीं भेज सकते हैं। यही होता है ताकत का महत्व। बोल दिया उसने कि मोदी जी कॉल्ड मी एंड सेड कि मिस्टर प्रेसिडेंट आई विश टू सी यू। देखो ताकत। तुम यार अपनी ऊर्जा को पता नहीं कहां लगा रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि जिसको ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना, जिसका भ्रम टूटा, भर्तरी का टूटा, स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, ये जो काम क्रोध लाभ मोह इनके कारणों का विनाश, साध्य वस्तुओं को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, वैराग्य, विवेक, धर्म की स्थिरता, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। ये जो निर्वाण, अभी मैं आईएएस का इंटरव्यू ले रहा था तो एक लड़के ने उसमें लिखा था कि मेडिटेशन करना मेरा हॉबी है। तो मैंने कहा यार बुद्ध को क्या मिला था वहां गया में? कहा निर्वाण मिला था। नहीं, लड़का गया का था। तो मैंने कहा बुद्ध को गया में क्या मिला था? कहा निर्वाण। मैंने कहा क्या है निर्वाण? तो लगा समझाने। अरे मैंने कहा ये गलती मत करना, कबीर ने निर्वाण को गूंगे का गुड़ कहा है, कोई आज तक समझा नहीं पाया।
अलौकिक है। सुनो, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे नहीं देखा जा सकता, मन और बुद्धि से उसे नहीं मापा जा सकता, यही इसकी सीमा है। ना तो इन आंखों से परमात्मा को देखा जा सकता है और ना मन और बुद्धि से नापा जा सकता है। इराक के एक बहुत बड़े सूफी हुए हसन बसरी, तो कहे कि जब तक, एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक अब ईश्वर के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, जान दे दूंगा। तो बसरा जो है कोस्टल टाउन है इराक का, तो समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो एक लड़का रो रहा था, कटोरा लिए हुए था। तो उन लड़के से पूछा कि कहा बे, हम तो परेशान है, तुम काहे परेशान हो बे? कहा गुरुजी मैं इस कटोरे में इस समंदर को भरना चाहता हूं, भर ही नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कटोरा लिया, उछाल दिया समंदर में। समंदर कटोरे में नहीं आ सकता, असीमित सीमित में नहीं आ सकता, लेकिन सीमित तो असीमित में जा सकता है। यही है साधना का नियम। इसीलिए गोरखनाथ जी ने कहा मरो ए जोगी मरो। पढ़ो यार संत गोरखनाथ जी को। ये देश, ये संस्कृति इतनी महान है। हमें पता है किस बात का दुख है? हमें दुनिया में 2-3 बड़े अजीब अजीब दुख हैं। एक दुख है कि भारत का आदमी डिप्रेशन में है। मतलब हमारा दुख जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं अबे ये कौन सा दुख है यार, भारत का आदमी डिप्रेशन में है। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो। यही इस गेम की सीमा है। तुम उनको मन से पकड़ना, इस आंख से मूर्ति देख ले, हो गया दर्शन, हो गया दर्शन, हो गया भैया। दर्शन करने के चक्कर में पिछली बार वृंदावन मंदिर में एक लड़का बेचारा बच्चा मर गया। सभ्यता से जाइए मंदिर में। जो असली मंदिर है उसके अंदर आप जा ही नहीं रहे हो। जो असली मंदिर है उसके अंदर आप जा ही नहीं रहे हो। ये शरीर, राम अंदर से चिल्ला रहे हैं, सांस चल रही है, उसका सबूत है। सांस बंद, राम बाहर। जब इतना गुण है तो वो उसे देखता कौन है? केवल यो वेत्ति तत्वतः, जिसने परम तत्व परमात्मा का तत्वतः तत्व से साक्षात कर लिया, वह तत्वदर्शी, उनसे ही पूछने का विधान है। वही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता और मेरे साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। तो एक बार 2 नमक की मूर्तियों ने फैसला किया कि हम समुद्र की गहराई पता करके आएंगे, और दोनों समंदर में कूद गईं, नमक की मूर्तियां, और आज तक लौट कर नहीं। इस रास्ते की दूसरी सबसे खास बात यह है, इसमें जो खोजने जाता है वो खो जाता है, वो लौट कर आता ही नहीं।
मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर दास जी कह रहे हैं, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। जो व्यक्ति इस रास्ते पे जाता है वो अंततः भगवान हो जाता है। जब बुद्ध लौट कर आए और बुद्ध के पिताजी ने कहा कि मैं तुझको अभी भी माफ कर सकता हूं, ये राजपाट तुझको अभी भी दे सकता हूं, तो बुद्ध ने पिताजी से कहा कि बाबूजी सिद्धार्थ नहीं है। अरे बोले यार तुम पहले भी पागल थे, आज भी पागल हो। इसीलिए इस विज्ञान को रहस्यवाद कहते हैं। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कर्म देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाने क्यों खड़े हैं? कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं या उनके दलाल प्रचार कर दे। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताया, अर्जुन असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। चर्चा किया मैंने सत असत पर। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया कि नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, ना किसी भाषाविद ने। सुनो, बड़े बड़े विद्वान टहल रहे हैं, MSc फिजिक्स, PhD फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऐठन है शरीर में, आई वॉज फॉरेन सेक्रेटरी। अच्छा, देखो, ना किसी भाषाविद ने देखा, ना किसी समृद्धशाली ने देखा। यहां पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व है, 25 तत्व है, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। भर्तरी पढ़ना आज भर्तरी के बारे में। अवतार किसी विरह अनुरागी, ये सब शब्द अंडरलाइन इनबॉक्स कर लो, विरह अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे यह समझ में नहीं पाता कि हमें कौन संकेत दे रहा है। तो आप ध्यान करोगे तो आपके अंदर कोई बोलेगा कि शराब मत पियो, आप दबा देते हो उसको। और खासकर 5-6 लोग अगर साथ है, छोड़ो यार एक पैग ले लो। आप कभी अकेले बैठ के देखो, आरंभ में कहते हैं, आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। भगवान का दोबारा जन्म, अब इच्छा बची ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नर्सरी में एप्पल की फोटो बनाई जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि मंदिर नहीं जाना है, जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गिरजाघर जाना है, गुरुद्वारा जाना है। लेकिन किस लिए जाना है? साधना करने जाना है। बियर बार में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो मंदिर में बैठ के बियर बार के बारे में काहे सोच रहे हो? मंदिर जाओ, सिविल लाइंस का जो मंदिर है हनुमान जी का, मंगल को छोड़कर तो हर दिन कितनी दिव्य व्यवस्था रहती वहां पे। इलाहाबाद स्वर्ग है, प्रयागराज, एक तो मिंटो पार्क, वहां भी एक तरह के ध्यानी बैठते हैं, वो जोड़े में बैठते हैं, वो भी ध्यान करते रहते हैं बेचारे। मैं कभी कभी वॉक करता हूं तो मैं देखता हूं उन लोगों को, तो मैं सोचता हूं कि भगवान मुझे माफ कर दे। हम सब कभी ना कभी बैठे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। ऐसा कौन सा गुनाह है जो किसी एक इंसान ने ना किया हो? तो कई सारे लोग वहाँ घूमते रहते, कहते बच्चे बड़े बदतमीज हो गए। हमने कहा चचा तुमको मौका मिल जाए, तुम भी इस लड़के के साथ यहीं बैठ जाओगे, अभी हट के फालतू की बातें मत करो। तो वो सब बातें अलग की बातें हैं, पर मंदिर जाइए। ए से एप्पल सीखोगे तभी फ्यूचर में एक्यूप्रेशर शब्द का मतलब समझ पाओगे। मंदिर जाइए। मंदिर प्रारंभिक अवस्था है, मस्जिद प्रारंभिक अवस्था है। एकदम जाइए।
उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करेंगे तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूं, मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है, अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार का अनुभूति संभव है। वह आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चल के मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पश्चिम में मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, आदित्य प्रताप सिंह लंदन से आ रहे हैं ट्यूसडे को। मैं अपने बाहर के बहुत सारे मित्रों से कहता हूं कि भारत महान इसलिए है क्योंकि भारत को सूत्र पता है परमात्मा बनाने का। यहां का लड़का रो रहा है, जब सुबह 6 बजे क्लास लूंगा ना, नहीं उठ पा रहा हो, मेरा मोबाइल ऑन करके बस सोना, सोते सोते सुनते रहना, मुझे उठने लगोगे। स्टील के गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे। जागो मोहन प्यारे, जागो। रो मत, किसी को दोष मत दो, रो मत, किसी को दोष मत दो। और नशा अगर करना है, क्योंकि शराब में तो नशा है नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। इसका मतलब शराब में नशा नहीं है। तो जब शराब में नशा नहीं है तो उसको पीने की जरूरत ही क्या है? नशा है ध्यान में, अपने आप को बदलने का नशा। सुबह उठो, 100 दंड बैठक मारो। पहले एक दिन नहीं ना मान लेना, 100 नहीं, आईसीयू पहुंच जाओगे। पहले दिन 20, फिर 4-5 दिन दर्द होगा, फिर धीरे धीरे करना, घबराना मत। दर्द हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।